नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। तुलसीपुर के बलरामपुर जिले में बाढ़ से आए हुए संकट से जूझ रहे ग्रामवासियों को अभी भी नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से कार्य दिखाई देने चाहिए थे उस प्रकार से ना ही प्रशासन की कोई तैयारी दिख रही है और ना ही प्रशासन बढ़कर काम ही कर रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को आज लगभग 4 दिन से ऊपर हो गए हैं, परंतु ऐसी कई जगह है जहां अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। जलस्तर घट रहा है, स्थिति सामान्य की तरफ हो रही है, परंतु ऐसी परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जो कि अभी भी भोजन पानी में असमर्थ हैं। उन्हें अपने घरों की छतों पर ही रहकर अपना समय गुजारा करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता नगर विकास मंच के कुछ लोगों के साथ कई ग्राम सभा में गए और लंच का पैकेट वितरण करके लोगों का हाल जाना। आज कई समाजसेवी संस्थाएं यह कार्य बीते 3 दिनों से कर रही हैं। समाजसेवी संस्था नगर विकास मंच ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ मदद मिले जिससे और लोगों की मदद कर सके, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। देर रात तक बोट की सुविधा लंच पैकेट बनवाने में नहीं हो सकी। इसके साथ ग्रामीणों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूँ। आज ये कठौआ पुल के पास में ग्राम पड़ता है। ग्राम का नाम अभी आपको बताएंगे यहाँ के लोग और किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे कैसे सहायताएं हो रही हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि सोनपुर में किस प्रकार से हम कक्कू जी नगर विकास मंच के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। आज फिर निकले हैं, आज के दिन फिर निकले हैं लोगों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। सबसे पहले यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं यहाँ का हाल और यहाँ की खबर। क्या नाम पड़ता है बाबू जी आपका? चक्रवर्ती मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम लालपुर के रहने वाले हैं। लालपुर में आपके बाढ़ है? हाँ सर, घर जो है पूरे परिवार सब डूबे हुए हैं और जितनी फसल है सब डूबे हुए हैं। सबके खान पान रहन सहन की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त। तो ये बताइए कि कल आप जो है आपको कुछ राहत सामग्री मिली थी? सर कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। हम लोग कई दिन से भूखे हैं सर, कोई सहायता नहीं मिली। कल शासन प्रशासन से भी आपको कोई सहायता कुछ नहीं मिली सर, कुछ नहीं मिली। अब आज आप ही लोग आए हैं। आज प्रशासन से भी लोग आए हैं? जी जी जी, प्रशासन से भी लोग आए हैं और आपको नगर विकास मंच से आपके कक्कू जी आए हैं? जी जी जी। और भी लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता के लिए। कुछ आप लोग सहायता। और बाबू जी अपना नाम बताइए, शुभ नाम क्या है? बलभद्र जी, बलभद्र प्रसाद जी। आप भी कहाँ से हैं? लालपुर के ही हैं। ये लालपुर के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे आसपास। तो अच्छा, आपके आसपास कितने गांव हैं जैसे जो डूब चुके हैं पानी में? लालपुर है, घटाड़ी देखे जाते हैं, चौकिया देखे जाते हैं। नाम बताइए, मैं देख नहीं रहा हूँ, मुझे पंचायत चौकिया है, जमरिया है, डी रूप सिंह है, कुड़वा है, लालपुर है, कठौआ पुल है, जगदीशपुर है और रामपुर है, कोड़री है, टंगनावा है जी। ये सब बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ अच्छा खासा बाढ़ है। और जो है मनकिया है, वहाँ बिजलिया। आपको जानकारी है कुछ के कुछ लोग कहाँ फंसे हुए हैं, किस तरीके से हैं, क्या है? जी सर, सब लोग जो है कोठे पर छत पर सब बैठे हुए हैं। चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, पानी कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, पानी बहुत बढ़ रहा है। कल शाम से बहुत अधिक बढ़ चुका है। हम लोगों को चारों तरफ से बलरामपुर से खबरें आ रही है कि पानी का स्तर कुछ कम हो रहा है। नहीं सर, पानी बहुत बढ़ रहा है। राप्ती का पानी जो है ज़्यादा प्रभावित किए है। जो राहुल सोनी जी जहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कल मैंने जैसे आपको बताया था, आज फिर पुनः मुझे यहाँ पे जहांदरिया साइड में मिले हुए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की स्थिति क्या है और किस प्रकार से वह आज सेवा कर रहे हैं और क्या क्या उनको आज समस्याएं और किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में जानते हैं राहुल जी से। राहुल जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आज आप निकले हैं राहत सामग्री बांटने के लिए, तो आपको कौन कौन सी समस्याएं दिख रही हैं क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या तो ये दिख रही है कि जिन गांव में बाढ़ का पानी आया है वो लोग अपने घरों को छोड़ के रोड पे रह रहे हैं इस वक्त, जिनके साथ साथ खाने पीने हर तरीके से कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारियों से भी लोग जूझ रहे होंगे, लेकिन पता ही नहीं होगा कि कैसे निकले बाहर, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी तो प्रथम दृष्टया हम लोग इसलिए आए हैं कि जो लोग घरों को छोड़ के अपने रोडों पे आ चुके हैं उन लोगों के लिए पहले हम लोग को कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए। और हमारी पूरी टीम हमारे साथ में है और हम प्रयास यही करेंगे कि आपकी टीम में संभवतः कौन कौन से लोग हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? संजय गुरुकुल जी हैं जी, और जुल्फकार, रामू चौधरी और संजय सोनी, नीरज सोनी और इसी प्रकार कम से कम 25-30 लोग आए हुए हैं।
जी सर, और भी जानना चाहूँगा, और भी लोगों से भी जानकारी लूँगा, चलूँगा, मैं स्वयं चलूँगा वहाँ पे, देखूँगा किस प्रकार से बाढ़ हालत फैली हुई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूँ आज कैलाशगढ़ के पास में। कैलाशगढ़ गांव है बगल से, जिसके रोड साइड पर मैं हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे घाट भर से ऊपर पानी है, कमर तक कल पानी था। कल भी हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, जो नगर विकास मंच के अध्यक्ष जी हैं राहुल सोनी जी के साथ में। आज भी वो हमको लेकर आया यहाँ पे कि कैलाशगढ़ में भी चलना है भैया जी, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से कि लोग यहाँ पे अपनी समय और अपनी समस्याओं को काट रहे हैं। क्या नाम पड़ता है दादा आपका? संगम लाल यादव। संगम लाल यादव जी। संगम लाल यादव जी, घर कहाँ पड़ता है आपका? कैलाशगढ़। कैलाशगढ़। कैलाशगढ़ में पानी वगैरह की क्या स्थिति है? पूरे गांव में पानी है। तो पूरे गांव में पानी है, लेकिन प्रशासन से क्या व्यवस्था मिली आपको? कुछ नहीं। प्रशासन से कोई आया था? कोई नहीं आए थे। यशो आ रहा, देख कर चले गए। गौरा के ना, तुलसीपुर के यशो आए थे, कमला तुलसीपुर के एसओ जी आए थे। और हमको व्यवस्था मिला तो जो क्या नाम द्वारा एक मिनट भैया जी नहीं आए हैं। हाँ, नाम बताइएगा अपना। मेवालाल यादव। मेवालाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, कहना चाह रहे थे कि हमको व्यवस्था मिला, 2 दिन व्यवस्था मिला भैया सोनी जी के तरफ से, राहुल सोनी जी की तरफ से। और कोई नहीं है आपको? और कोई नहीं। और जैसे खाने पीने की व्यवस्था के बारे में क्या है, कैसे स्थिति है? खाने के पीने के व्यवस्था में तो दिक्कत तो घर में पानी हालात, दिक्कत का नहीं, लेकिन 2 दिन से लंच पैकेट दे रहे हैं हम लोग। लंच पैकेट ही मिल रहा। जिस प्रकार से बता रहे हैं लोगों, बताना है लोगों का कहना है कि 2 दिन से ये हमारे राहुल सोनी जी जो है नगर विकास मंच की तरफ से अपनी पूरी टीम, संजय जी हैं उनके टीम में, और जुल्फिकार जी हैं, और अदरवाइज काफ़ी लोग हैं उनकी टीम में, 22 से 24 लोग हैं। वो लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जो है लंच मुहैया करा रहे हैं। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ इसमें राहुल सोनी जी के साथ संजय जी भी हैं, तो मैं दोनों लोगों से जानना चाहूँगा, बारी बारी से दोनों लोगों से जानना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो अब मैं इसी क्रम में सबसे पहले मैं संजय जी से जानना चाहूँगा कि कैलाशगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से उन्होंने मिले हैं, उनसे बातें की, उनके दुख दर्द को जाना, किस प्रकार से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके बारे में संजय जी से जानना चाहूँगा। संजय जी ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट के मैनेजर भी हैं, डायरेक्टर जी। संजय जी बताएं। नमस्कार शक्ति भैया, मैं और हमारे जो है बड़े भैया राहुल सोनी जी जो नगर विकास मंच के अध्यक्ष हैं, और हम गुरुकुल परिवार की तरफ से हम दोनों लोग पूरी टीम लेकर के कैलाशगढ़ और काफ़ी ग्रामीण इलाकों में जहाँ से बाढ़ प्रकोप से ग्रसित हैं लोग, वहाँ हम लोगों ने मंशा बनाई कि चल के उनके भोजन की प्रबंध की जाए, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा है कि ये लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, लोग त्राह कर रहे हैं। तो हम लोगों की मंशा हमारी टीम ने बनाई कि इन लोगों को भोजन लंच पैकेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, जो कि पिछले कई दिनों से करीब पर डे लगभग 1200, किसी दिन 1500 यथाशक्ति जैसी टीम की मंशा होती है, शक्ति होती है, वो इन्वेस्ट करके, वो अपना सहयोग दान करके जो भी समस्याएं हैं उसको देख रहे हैं। जैसे कि अभी हम कैलाशगढ़ में खड़े हुए हैं और लोगों की यातनाएं देख रहे हैं, लोगों की पीड़ा देख रहे हैं कि यहाँ ना तो प्रशासन पहुँच रहा है, ना कोई टीम पहुँच रही है। और हम लोग तो आज कैलाशगढ़ दूसरा दिन है हम लोगों का, और ऐसे ही अगर बाढ़ प्रकोप रहा तो हम राहुल भैया से और अपनी टीम से गुजारिश करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम इनका सहयोग करते रहें। राहुल जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रशासन इनकी मदद कर रहा है और कैसा जो है कागज़ में दिखाई देने वाला काम इस तरफ हो रहा है। इसी बारे में एक बार और पुनः चढ़ना चाहूँगा कैलाशगढ़ की स्थिति के बारे में जानने के लिए कि वहाँ पे लोगों की स्थिति किस प्रकार से राहुल जी ने जानी। जी राहुल जी बताएं। शक्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया हमारे साथ, और हमारी भावनाओं को समझते हुए साथ साथ क्षेत्र की जनता की भी भावनाओं को समझ के आपने इतना समय मेरे साथ दिया, इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन से लगातार चलने के बाद कम से कम आज के टोटल गांव घूमने के बाद लगभग 40 गांव को हम लोग घूम चुके हैं, और 40 गांव में हम लोग डायरेक्ट लंच पैकेट पहुंचा चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि प्रशासन अभी तक जो कुछ भी बयानबाजी हो रही है प्रशासन की तरफ से, वो सिर्फ कागज़ों में है, कलम से लिखा जा रहा है, ज़मीनी स्तर पे उसका कोई अभी तक रूप हमें नहीं दिखाई दिया।
दोस्तों, सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आज आपको पुनः लेकर आया हूँ यही इसी जगह पे। अभी हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ से लौट के आए, वहाँ पे किस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था है आप लोगों ने देखी, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जहाँ हम लोग कल रात में आए हुए थे सोनपुर चौराहे पे हम लोग आज पुनः आए हुए हैं यहाँ के लोगों को जलपान देने के लिए। कक्कू सोनी जो राहुल सोनी हैं उनके साथ में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कल से रात से आज के बीच में हमारे बीच में इन लोगों के बीच में कोई और भी व्यक्ति आया था या प्रशासन से कोई भी इनको सुविधा मिल पाई कि नहीं मिल पाई, क्या हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ से ग्रामीण से कोई है ग्रामीण का? हाँ दादा तो आया है। हाँ कौन आए थे? सब बीपी सिंह आए थे। बीपी सिंह आए थे जी। अच्छा, प्रशासन से कोई आया था? अच्छा, क्या है? कौन है बीपी सिंह सर? यही क्या है मतलब? बीपी सिंह करके कोई आया था, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। तो सुबह में आए थे? जी सुबह में आए हुए थे। अभी इस टाइम फिर से राहुल सोनी आए हुए हैं। आइए हमसे जानते हैं कि अभी जहां से वो आए हैं वहां पे उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आगे ये जाना चाहते हैं। कई भी गांव में अगर आसपास गांव में हैं लेकिन वहां पे इनको बोट की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। राहुल सोनी जी, किस प्रकार की समस्या अभी आप जहाँ पे गए थे जहांदरिया वहाँ पे आपको मिली? प्रशासन को मैंने कल जो मेरा कार्यक्रम चला ये वितरण वाला जी, इसके बारे में जानकारी दी थी जी। कल भी हमें बोट नहीं मिल पाई बांटने के लिए। कल भी हम लोग पानी में कमर भर पानी में जाके और करीब 780 लंच पैकेट एक जगह बांटा गया और दूसरी जगह करीब 600 कुछ लंच पैकेट बांटा गया। आज भी प्रशासन को सुबह से ही जानकारी दी गई थी कि आज भी हमारा लंच पैकेट तैयार हो रहा है, आज भी हम लोग वितरण के लिए जाएंगे। लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद आज भी कल जैसी ही स्थिति थी, ना आज बूट मिला और ना ही हम अंदर जहां तक पहुंचना चाहते थे ना वहां तक हम पहुंच पाए। मेन चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन तो बहुत कुछ कह रहा है कि हमने ये व्यवस्था कर दी है, बोट की व्यवस्था कर दी है, लंच पैकेट भिजवा रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे पहुंच रहे हैं वहाँ पे सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा कि हम लोग करीब 3.5-4 घंटे तक एक जगह कौन सी जगह था वो, चौकिया मोड़ के पास हम लोग करीब 4 घंटे तक खड़े हुए थे सिर्फ बोट के इंतजार में कि जहाँ पे गांव में पूरा घर पानी से डूबा हुआ है, बाढ़ ग्रसित है। मैं उन कुल मिला के प्रशासन की तरफ से मुझे सिर्फ आश्वासन 7 बजे 7:30 बजे तक मिलता रहा कि अभी बोट उपलब्ध हो रहा है, अभी बोट उपलब्ध हो रहा है। अंतोगत्वा बोट वहाँ उपलब्ध नहीं हुआ। तो इस वजह से कल जिस जगह मैंने वादा किया था कि हाँ मैं आऊँगा, आज मैं फिर उस जगह पे आया हूँ। आज मेरे सभी जो कल जिनको मैंने लंच पैकेट दिया था आज वही लोग फिर मेरे साथ हैं। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ हवाबाजी वाला बयान ना दें, जो भी है वो ज़मीनी स्तर पे कार्य करें। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पब्लिक जनता बहुत परेशान है और इतनी बड़ी त्रासदी में सिर्फ कलम में कागज़ में न रह कर सीमित रहें और ज़मीन पे आकर काम करें, क्योंकि जो त्राहिमाम मचा हुआ है इससे सिर्फ इतना ही नहीं कि कलम और कागज़ से ही निपटाया जा सकता है, उसके लिए ज़मीन पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हमारी नगर विकास टीम की संस्था के जितने लोग भी हैं सदस्य के रूप में 40-45 की संख्या में हम लोग मदद करने के लिए चल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन पे कितनी लड़ाई अभी लड़नी है। प्रशासन अगर अभी भी सचेत नहीं हुआ तो आगे आने वाली स्थितियों में और भी भयावह स्थिति होगी। तो इस बारे में आपका ये कहना है कि अगर प्रशासन आपसे मदद मांगता है तो आप प्रशासन की मदद करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं प्रशासन की मदद क्या, मैं कल से ही मदद करने के लिए तैयार हूँ। परसों लंच पैकेट मैंने दिया, कल लंच पैकेट दिया, आज मैं लंच पैकेट लेकर घूम रहा हूँ। आप ये बताइए, लंच बनने के बाद, लंच मतलब होता है दोपहर का खाना, और मैं उसको डिनर बना के दे रहा हूँ सब लोगों को। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि प्रशासन हमारा कितना सहयोग कर रहा है। हम तो उनके कहने पे लंच पैकेट भी बनवाए लोगों को बांटने के लिए। और हमारी स्थिति ये है कि आज मैं फिर 8 बजे के करीब मैं यहाँ भुसैलवा कैलाशगढ़ के पास में आज सोनपुर के पास में लंच पैकेट अपना खुद बांट रहा हूँ। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, ना ही कोई लेखपाल है, ना ही कोई राजस्व का कोई अधिकारी है। अब जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मुझे दिल्ली सुकून जरूर मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे जो
रियल रूप में जो परेशान है, पीड़ित है, मैं उन तक खाना पहुंचा रहा हूं। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि हाँ, जिन्होंने इतनी रात में हम लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर सब लंच पैकेट वितरित कराया। और जितना हो सकेगा नगर विकास मंच हमारी संस्था ज़मीन पे काम कर रही है और आगे करती रहेगी। जैसा कि आपने सुना, अभी तक जो भी चल रही हैं बातें और जो भी सुनाई दे रही हैं बातें, उन्हीं बातों में और भी लोगों को वितरण करवाने जा रहे हैं। अभी काफ़ी मात्रा में इनके पास लंच पैकेट है। इन्होंने आज सुबह ही बता दिया था कि हमारे पास इतने लंच पैकेट है प्रशासन को और हम उसको बंटवाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से वहाँ से इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला, सहयोग नहीं मिल पाया। सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।